जय माता दी दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ये जो पूरा समय रहेगा ये कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बात कर रहे हैं दोस्तों वृषभ राशि वालों के लिए, तो इस समय में यदि हम देखें तो अभी जो ट्रांजिट हुआ है वो मंगल का हुआ है और मंगल मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। राहु की स्थिति वहाँ बनी हुई है, पहले से विद्यमान है। तो मंगल और राहु दोनों एक भाव में बैठे हुए हैं। तो जब ये युति करते हैं तो अंगारक दोष की स्थिति बनाते हैं। तो कुछ ना कुछ नकारात्मक स्थितियां भी बनती हैं, कुछ सकारात्मक स्थितियां भी बनती हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए यदि हम देखें तो आपके लिए मंगल और राहु आपके युति करके 11th हाउस में बैठे हुए हैं, यानी कि जिसको हम लाभकारी भाव मानते हैं। कुंडली का बहुत ज़्यादा अचानक से धन के लाभ कराने वाला भाव माना जाता है, इनकम को बढ़ाने वाला भाव माना जाता है। वहाँ पर मंगल के साथ राहु विराजमान है और युति करके अंगारक योग की स्थिति बना रहे हैं। तो कुंडली में जब भी अंगारक योग की स्थिति बनती है तो व्यक्ति में एक असीम ऊर्जा का प्रवाह होता है और ऐसे में जोश और एनर्जी काफ़ी अच्छी रहती है। व्यक्ति बिना रुके थके अपने कार्य को कर सकता है। मंगल और राहु ये मिलकर जो होते हैं, ये महत्वाकांक्षाएं जो होती हैं आपका जो एफर्ट्स होता है, एक जो दृढ़ निश्चय के साथ आप अपने गोल्स को अचीव करने की जो एक ताकत होती है आपके अंदर, उसमें सफलता प्रदान करता है। तो मंगल और राहु जब एक ही भाव में विद्यमान हैं तो कुछ नकारात्मक प्रभाव तो रखेंगे, जैसे कि क्रोध का बढ़ना, उग्रता आना स्वभाव में, जल्दबाजी में बड़े फैसले लेना या फिर गलत फैसले ले लेना, इस तरीके की स्थितियां बन जाती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा इस समय में, क्योंकि जब तक मंगल के साथ राहु की युति रहेगी तो इस तरीके की स्थितियां बनती रहेंगी। और ये जो समय रहेगा, यानी कि जब युति का भाव, जैसे हम कह रहे हैं, जिस भाव में बैठते हैं तो वहाँ पर उस भाव को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो ये जो भाव होता है, इस भाव को हम जैसे बड़े भाई बहनों के लिए भी मानते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा रिश्तों को लेकर। बड़े भाई बहनों के साथ तनाव की स्थिति बन सकती है, कुछ वैचारिक मतभेद रह सकता है। धन के लिए तो स्थितियाँ काफ़ी अच्छी रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से यदि हम देखें तो पंचम भाव पर दृष्टि भी रहेगी, जिसकी वजह से जिस भाव को हम लव लाइफ के लिए भी देखते हैं, रिश्तों के लिए देखा जाता है, आपके जो विद्यार्थी वर्ग होते हैं उनके लिए देखा जाता है पंचम भाव। और इसके अलावा ये जो लव लाइफ के अलावा यदि एजुकेशंस के लिए भी देखा जाता है, तो यहाँ से जब दृष्टि रहेगी इस भाव पर तो वो भी भाव प्रभावित होता है। तो थोड़ा सा नकारात्मकता भी बन सकती है। तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ें आपको संभालनी रहेगी इस समय में। तो यदि हम बात करें वृषभ राशि वालों के लिए तो थोड़ा सा अधिक ध्यान रखिएगा इस समय में। और ये जो मंगल का ट्रांजिट जब हुआ है तो मंगल इस भाव में ये रहेंगे आपके लिए 31 मई तक, यानी कि 31 मई तक थोड़ा सा ये सब चीज़ों का आपको ध्यान लेकर चलना होगा। जो मैंने बताया है कि मंगल और राहु जब युति करके अंगारक दोष की स्थिति बनाते हैं तो किन चीज़ों में थोड़ा अधिक सावधानी आप रखें, ताकि आपको पहले से पता हो कि यदि इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, इस तरीके के योग बन रहे हैं, तो आपके लिए कुछ नकारात्मक स्थितियां यदि उत्पन्न हो रही हैं तो उन्हें कैसे संभालना है। तो ये सब चीज़ें आपको गलत फैसले लेने से रोकेंगी। आपके स्वभाव में जो चिड़चिड़ापन है या कोई अचानक से जो गुस्सा आ रहा है या उग्रता का जो स्वभाव आपके लिए बन रहा है, उसको संभालने में आपके लिए काफ़ी मददगार रहता है। तो आपके लिए इस चीज़ को जानना जरूरी होता है कि जब भी कुंडली में ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है और जब वो किसी ऐसे ग्रह के साथ युति करते हैं कि जहाँ पर कुछ दोष की स्थितियाँ भी बने, तो कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक दोनों तरीके की स्थितियाँ बनती हैं। वृषभ राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो 26 और 27 तारीख की बात कर लेते हैं। तो ये जो 2 दिन रहेंगे इसमें काफ़ी बढ़िया समय से हम कह सकते हैं, क्योंकि दाम्पत्य जीवन के लिए देखा जाए या फिर आप
रिलेशनशिप को लेकर देखा जाए तो परेशानियां दूर होती हुई दिखाई देंगी। इसलिए रिश्तों में लेकर यदि कोई गलतफहमी चल रही है, आपके लव लाइफ में कोई गलतफहमी चल रही है, तो थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत रहेगी, तो बेहतर स्थितियां बनती नज़र आएंगी। और यदि पार्टनरशिप में भी कोई काम करते हैं तो अच्छा मुनाफा इस समय में हो सकता है आपके लिए। परिवार वालों का साथ मिलता रहेगा, लेकिन घर परिवार के लोगों के आपस में वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। हो सकता है कि एक बात को लेकर सभी एग्री ना करें, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैचारिक मतभेद का मतलब होता है विचार ना मिलना। तो आपके जो परिवार में सदस्य हैं, हो सकता है उनसे आपके विचार ना मिलें, और जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, उग्रता या स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना, ये आपके लिए स्थितियां बन सकती हैं। तो थोड़ा सा ये संभालना है, और जिसकी वजह से जल्दबाजी में, गुस्से में आकर जब भी कोई काम करते हैं तो वो गलत फैसले लेना, जल्दबाजी में या लापरवाही करना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यदि मैं 26 और 27 की बात कर रही हूँ तो विद्यार्थी वर्ग के लिए काफ़ी अच्छा समय रह सकता है। आपके लिए एनर्जेटिक भी रहेंगे, अपने कार्यों को सही तरीके से कर पाएंगे, और ये जो समय रहेगा हर तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। धन की स्थिति को मजबूत करने वाला समय कहा जा सकता है 26 और 27 तारीख। पार्टनरशिप में भी यदि आप कोई व्यापार वगैरह करते हैं तो वहाँ पर भी एक अच्छा मुनाफा देखा जा सकता है। इसके अलावा व्यक्तित्व में निखार रहेगा, कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा जरूर ये ध्यान रखिएगा कि जो भी धन का आप निवेश करें इस समय में, जब तक युति चल रही है, अंगारक दोष की स्थिति बन रही है, तो निवेश को लेकर बहुत सावधानी रखिएगा। धन संबंधी जहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करें उसको आप जरूर सावधानी रखिएगा। किसी को आप उधारी दे रहे हैं तो सावधानी रखिएगा कि कितना आप किसी को उधार दें, ताकि आगे चलकर परेशानी आपके लिए ना उत्पन्न हो। तो सब चीज़ों को ध्यान रखकर ही आपको फैसले लेने हैं। इसके अलावा 28, 29 और 30 तारीख की मैं यदि बात करूं तो इसमें भी विदेशों से बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है, लाभकारी स्थितियां बनी हुई हैं। निवेश में आपने जो भी पहले निवेश किया होगा उससे काफ़ी अच्छा एक धन लाभ की स्थिति आपके लिए बन सकती है। इनकम की बढ़ोतरी हो सकती है इस समय में, लेकिन सावधानी थोड़ा सा रखिएगा इस समय में हेल्थ को लेकर, और कोई भी लापरवाही हेल्थ को लेकर नहीं करनी है। और इस समय में बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तनाव से जितना बच सकते हैं अपने को बचाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि कैरियर की दृष्टि से भी देखें तो आपके लिए समय लाभकारी रहे। आप यदि कोई कंपनी में काम करते हैं, एमएनसी कंपनीज में भी काम करते हैं, विदेशों से आप काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, तो लाभकारी स्थितियां बनी हुई हैं इस समय में। तो बिजनेस के लिए भी विस्तार की स्थितियां बनी हुई हैं, तो थोड़ी सी चीज़ें संभालनी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर जो होता है स्वभाव में परेशानी होना, चिड़चिड़ापन होना, गलत फैसले लेना, ये कहीं ना कहीं आपके कार्यों में या आपके जो व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं कार्य क्षेत्र पर भी आपके लिए परेशानियां लेकर आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, ताकि आपके लिए बेहतर स्थिति रहे, परेशानी दूर हो, इनकम में बढ़ोतरी हो सके, आपके कैरियर में तरक्की मिल सके, और आपकी यदि आप लव लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए बेहतर रहे। इस समय में हो सकता है कि आपके लिए यदि विवाह के लिए परेशान हैं तो विवाह के योग भी बन रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा नकारात्मक स्थितियां तो रहेंगी, लेकिन सकारात्मक स्थितियां भी हैं, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की पूजा कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, परेशानियां दूर होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।